प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत की परफ्यूम सिटी किसे कहते हैं। भारत की परफ्यूम सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, या खुशबू का शहर या इत्र नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि मोतियों और निजामों का शहर कौन सा है, मोती नगरी कौन सी है और निजामों का शहर किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन पहले दोस्तों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टर्मिनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके पास पहुंचते रहें टेक्निकली जानकारी और जीके के करंट अफेयर्स आपके पास पहुंचाते रहें। तो हम जान रहे हैं कि भारत की परफ्यूम सिटी किसे कहते हैं और मोतियों का शहर और निजामों का शहर किसे कहते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं तो हम जानकारी के लिए बता रहे हैं ये केवल, तो बता देते हैं हम आपको। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों और सज्जन मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि भारत की परफ्यूम सिटी, इत्र नगरी और निजामों एवं मोतियों का शहर किसे कहेंगे, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे टर्मिनल पर जा सकते हो ऑन यूट्यूब, और वहाँ पर आप अपना सब्सक्रिप्शन देख करके पूरा एपिसोड देख सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ। राजू बागरवाला हमारे यूट्यूब पर पहुँचे और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इसकी जानकारी दे देते हैं आपको, तो चलिए बता देते हैं हम आपको वन बाय वन। सबसे पहले बताते हैं किस शहर को किस नाम से जाना जाता है, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो आगरा को किस नाम से जाना जाता है ये बता देते हैं हम आपको। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ ताज के नाम से भी किसे जाना जाता है, आगरा को। यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा शहर, ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे वन बाय वन सिटी जान लेते हैं, कौन सा शहर किस नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है श्रीमान इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्या कहेंगे इसके बारे में बता देते हैं। यह नगर गंगा और यमुना नदी के संगम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे संगम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है संगम सिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अमृतसर। अमृतसर को अम्बरसर भी कहा जाता है। इसे अम्बरसर कहा जाता है। सिख धर्म के चौथे गुरु श्री रामदास जी द्वारा बसाया गया यह शहर रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता है। ओके सर, चलिए आगे। इसकी बहुत सारी हिस्ट्री हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो इसकी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हो। अब आता है आसनसोल। आसनसोल को किस सिटी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता के बाद आसनसोल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है, जिसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है, आसनसोल को, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए सर अगले शहर के बारे में जान लेते हैं। वर्धमान। वर्धमान पश्चिम बंगाल का एक शहर है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, एक जिला एवं मंडल है। इसे सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है श्रीमान, वर्धमान सिटी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए सर अब आता है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर को पूर्व का काशी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा है। प्राचीन काल में 1000 से भी वो इसके अंदर पहले से ही निश्चित है। ये पूर्व के काशी के नाम से जाना जाता है। इसकी हमने डिटेल में भी जानकारी दी है, हमारे यूट्यूब पर पहुंच करके देख सकते हो आप। सब्सक्राइब करना ना भूलें करें दोस्तों। अब आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु की क्या खासियत है, इसको किस नाम से जाना जाता है। अपने सुहाने मौसम के लिए मशहूर इस शहर को साइंस सिटी, IT कैपिटल, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 3 अलग अलग नाम है बेंगलुरु के। सुहाने मौसम के लिए प्रसिद्ध है शहर को साइंस सिटी, IT कैपिटल, गोल्डन सिटी
ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। अब आता है देहरादून। देहरादून दो शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है। 100 साल पुराना इतिहास रखने वाली शहर, स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है देहरादून को। देहरा और दून शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आता है श्रीमान गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, समझिए ना। चलिए सर, आगे चलते हैं। हैदराबाद। अब आता है हैदराबाद, इसे निज़ामों का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम दो है निज़ामों का शहर। जो हैदराबाद के निज़ाम बहुत फेमस हुआ करते थे वो, और मोतियों का शहर भी कहा जाता है हैदराबाद को। चलिए सर आगे। जयपुर। जयपुर को कौन नहीं जानता है, पिंक सिटी। इस शहर की स्थापना 1728 में अमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। पिंक सिटी से आगे चलते हैं हम जैसलमेर। जैसलमेर को कौन नहीं जानता है, इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जैसलमेर। अब आता है जमशेदपुर। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है, इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाटानगर किसे कहा गया है, जमशेदपुर को। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कन्नौज। कन्नौज को कोई नहीं जानता, राजा जयचंद। शहर का नाम संस्कृत के कान्य कुब्ज शब्द से बना है, जिसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। परफ्यूम सिटी कन्नौज को कहते हैं, जो कि यूपी। कानपुर। कानपुर गंगा नदी के तट के किनारे बसा ये शहर औद्योगिक नगर है, जिसे लेदर सिटी के नाम से, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, चमड़ा उद्योग यहाँ पे बहुत ही फेमस है कानपुर में। ओके सर, चलिए आइए। अब आता है कोलकाता। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। कोलकाता का दूसरा नाम है सिटी ऑफ जॉय। चलिए सर आइए। अब आता है लखनऊ। क्या बात है, नवाबों का शहर। लखनऊ उस जगह बना है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाब सिटी बोला जाता है इसे, दूसरा नाम। अब आता है नागपुर। नागपुर का नाम लेते ही संतरों की याद आ गई। ये नगर संतरों के लिए काफ़ी मशहूर है, इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, नागपुर। चलिए आगे। न्यू दिल्ली। ये भारत की राजधानी नहीं, पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र भी है। दिल्ली वालों की दिल्ली के नाम से मशहूर इस शहर को फैशन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फैशन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए सर, बड़े आगे। पटियाला को कौन नहीं जानता है, पटियाला पेग। अरे इसको रहने दो, आगे चलो। अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला यह शहर रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। रॉयल सिटी के नाम से किसे जाना जाएगा, पटियाला, भारत का जो शहर है पटियाला सिटी। ओके सर। अब आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश को कौन नहीं जानता है, उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश को योगा सिटी के नाम से जाना जाता है। योगा सिटी के विशेष तौर से योग गुरु के जो बता देते हैं हम आपको कि योगा सिटी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। चलिए आइए। अब आता है शिलोंग। भारत के पूर्वोत्तर में बसा शिलोंग हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे भारत के पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत के पूर्व का स्कॉटलैंड भी किसे कहा जाता है, शिलोंग को। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वाराणसी को कौन नहीं जानता है। वाराणसी शहर को कम से कम 3000 साल प्राचीन तो माना ही जाता है। काशी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसे सन सिटी के नाम से पुकारा जाता है। सन सिटी के नाम से जोधपुर। अब आता है सूरत। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहते हैं। सूरत को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी कहा जाता है, जो कि तापी नदी सूरत के बीच से होकर के निकलती है। अब चलते हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम के नाम से भी पुकारा जाता है। देवताओं की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर को महात्मा गांधी ने सदाबहार नगर के लिए बोला था। अब आता है पटना। भारत में बिहार राज्य की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसे लैंड ऑफ ग्रेट अशोका के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक की जो लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ओके सर, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारा वीडियो बनाना सक्सेस होगा, सफल होगा, और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पर चाहिए आर बागरावाला के नाम से सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके सर, थैंक यू। और इसी टाइप की जनरल नॉलेज की जानकारी हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे। हमारा हार्टली थैंक यू कि आप सब्सक्राइब करें। ओके सर, थैंक यू।